कि जो आज तक कोई नहीं कर पाए वो अनुपम देवी जी कर दिए। श्री श्री 108 श्री अनुपम देवी जी महाराज। जैसे पब्लिक जान रहे इस बात को, अब उसका नाम लेकर के हम पब्लिसिटी पा रहे हैं कि गाल छुआ के वो पब्लिसिटी पा रही है। कौची को जो छुआ कभी छुआएगी। उपमा के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि सही बात है कि उसका चेहरा तो भाई चमका हुआ है, तभी तो वो प्रोग्राम करते रहती है और नीचे से पब्लिक पूरा एकदम चुंबक की तरह खिंचा करके आते हैं और समस्त अहीरों को बर्बाद करने वाला आदमी है। बाल छिलवा लेने से कोई टकला बन जाएगा तो अचानक हो जाएगा, वो टकला बन जाएगा तो अचानक हो जाएगा। तो इसका पूरा खानदान ही लोग का जानता है, इसका आने वाला पुश्त तक हमको जानेगा कि संतोष रेणु यादव कौन है। जब संतोष रेणु यादव को जानवे नहीं करते हैं तो संतोष रेणु यादव करके नम्मा कलर लेकर के टीआरपी बटोरते रहती हो। अभी है कि ये लोग आँख से अंधेरा कान से बहिरा है तो क्या जानेगा संतोष रेणु यादव को। और फिर से तबाही न्यूज़ भोजपुरी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं फिर आ गया हूँ अहिरान स्टार, मगध सम्राट, विवादित स्टार संतोष रेणु यादव जी के पास, जो कि काफ़ी विवादों में इनका पुराना नाता रहा है। इसलिए मैं इनसे कुछ बातें जानना आया हूँ ताकि कुछ हम अपने दर्शकों को दिखा सकें। सर, सबसे पहले आपको तबाही न्यूज़ भोजपुरी में बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और तबाही न्यूज़ भोजपुरी को देखने वाले जितने भी हमारे श्रोता समाज हैं उनको मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम नमन। सर, एक आपका तेज़ी से बहुत आज सोशल मीडिया पे ऑडियो वायरल हो रहा है, जो कि अनुपमा यादव का कुछ कॉल रिकॉर्डिंग है, जिसमें बोला गया है कि संतोष रेणु कौन है, किस जाति का है, मैं नहीं जानता हूँ। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? तिवारी जी और अनुपमा यादव मामले में आप कुछ अभी बताए नहीं, क्योंकि बोल रहे हैं संतोष रेणु यादव कौन है, किस जाति के हैं। थोड़ा इस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? कौन क्या बोल रहा है वो हटाइए। आप जानते नहीं कि संतोष रेणु यादव कौन है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो आप जानते हैं? हाँ चाहे ना बोलिए ना। आप जानते हैं हमको ना? हाँ, हम तो जानते हैं। आप कैसे यहाँ पे आ गए, काहे आ गए? हम मतलब इसलिए आए कि आप भोजपुरी सिंगर हैं, आप काफ़ी अपना सोशल मीडिया पे आपका काफ़ी चर्चा होते रहते हैं और सभी लोग आपको जानते हैं, पूरा बिहार जानता है। बिहार के बाहर वाले लोग नहीं जानते हैं? मतलब बाहर भी जानते हैं, सभी लोग जैसे हम जानते हैं आपको, ठीक है। अब लोग आपको जान रहे हैं नहीं जान रहे हैं, ये तो मैं कैसे बोल सकता हूँ। अनुपमा यादव जी आपके बारे में बोल रहे कि मैं नहीं जानती हूँ कौन है, कहाँ, पब्लिसिटी के लिए सब। आपके चैनल पर जब मेरा जाता है बाइट तो व्यू आता है, कमेंट आता है जी। तो व्यू और कमेंट किसी एक आदमी से आ जाता है? नहीं, पूरा ऑल ओवर इंडिया का आता है। हमारे दर्शक तो आपको नेपाल में भी पसंद करते हैं। संतोष रेणु यादव जी के नाम से मैं डालता हूँ तो सभी लोग आपको पहचानते हैं, लेकिन आपको अनुपमा यादव और ऐसा क्यों बोला? दर्शक हमारे ये देखना चाहते हैं, दर्शक आपको जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि सभी लोग आपको जानते हैं, लेकिन आपको कुछ लोग नहीं जान रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब ये है कि ये लोग आँख से अंधेरा कान से बहिरा है तो क्या जानेगा संतोष रेणु यादव को। संतोष रेणु यादव को वही लोग जानते हैं जो मैदान में रहते हैं। सब मांद में रहे वाला आदमी क्या जानेगा संतोष रेणु यादव को। और दूसरी चीज़ नहीं, दूसरी चीज़ अब सच्चाई है का वो तो आप ही अंदाज़ा लगा लीजिएगा और पूरे समाज लगा लेंगे। जब संतोष रेणु यादव को जानवे नहीं करते हैं तो संतोष रेणु यादव करके नम्मा कलर लेकर के टीआरपी बटोरते रहती हो। ये लोग चाहते हैं कि संतोष रेणु यादव का नाम लेकर के और अपनी टीआरपी को मैं बढ़ाऊं, क्योंकि इसको पता है कि संतोष रेणु यादव को आज के डेट में समाज, पब्लिक उनको अपना भाई, उनको अपना बेटा की तरह मानते हैं, दिल में बसा के रखते हैं। तो संतोष रेणु यादव के बारे में कुछ भी बोलेंगे तो वो पब्लिक ज़रूर देखेंगे, यही वजह है। और नहीं तो इसका पूरा खानदान ही लोग का जानता है, इसका आने वाला पुश्त तक हमको जानेगा कि संतोष रेणु यादव कौन है। ये लोग को मतलब कि कहीं ना कहीं आपको अगर जिस तरह से ये बात को बोला गया अनुपमा यादव से, जो लाइव इंटरव्यू हो रहा था, तो ऐसा आपके प्रति मतलब कि क्यों बोला गया? देखिए बोला गया हम वही तो बोले कि जैसे ये लोग की सिर्फ और सिर्फ ये
मानसिकता में बैठा हुआ है, जो कि सच भी है कि ये लोग जब कटाक्ष करते हैं तो भाई पब्लिक अब जो हमको बेटा हमको भाई मानते हैं पब्लिक जो हैं, तो वो तो खैर सुनबे ना करेंगे कि भाई कौन क्या बोला, तो बाकी सुनबे नहीं करते हैं। वो पब्लिक है, वो ट्रीटमेंटों करना जानते हैं और ट्रीटमेंट कर देंगे ये लोग का, ये लोग को बढ़िया से स्वागत कर देते हैं। आप जाके देखिएगा ना, उनके कमेंटों में जाके देखिएगा ना, उनके कमेंटों में पब्लिक बता दिए होंगे कि संतोष अरुण यादव कौन है। हमको खुद से कहने की ज़रूरत नहीं है। हम जिनके गोद में खेलते रहते हैं, जिनके दिलों में बसते हैं, जिनको भगवान की तरह पूजते हैं। किनको पूजते हैं? अपने जनता को, अपने जनता को, अपने जो मेरे सपोर्टर्स हैं उनको, वो बता दिए होंगे कि संतोष अरुण यादव कौन है। यादव समाज का ठेकेदार आपको उन्होंने बताने का प्रयास किया, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हम ठेकेदार है ही हैं, अब उनका नहीं लफंदर बन जाएं। नहीं देखिए, वो भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, कहीं ना कहीं अमर्यादित भाषाओं का उपयोग ना करें ताकि आपको भी अमर्यादित भाषा नहीं बोले। हम अमर्यादित कहाँ कर रहे हैं? जैसे बाल छिलवा लेने से कोई टकला बन जाएगा तो अचानक हो जाएगा, वो टकला बन जाएगा तो अचानक हो जाएगा। इसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलता है कि कैसे यादवों के खिलाफ साजिश की जाए। अनुपमा यादव से जो बात कर रहे थे, अनुपमा यादव आपके बारे में बोली कि मैं यादव हूँ, गर्व से कह रही हूँ, लेकिन आपके बारे में बोल रही थी कुछ कि वो लाइमलाइट में और चेहरे को चमकाने चाहते हैं हम लोग का नाम लेकर। इसमें कितनी सच्चाई है कहीं? और अनुपमा यादव जी का नाम लेकर आप हाईलाइट होना चाहते हैं क्या? सबसे पहले कि अनुपमा के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि सही बात है कि उसका चेहरा तो भाई चमका हुआ है, तभी तो वो प्रोग्राम करते रहती है और नीचे से पब्लिक पूरा एकदम चुंबक की तरह खिंचा करके आते हैं और पैसा आकर के एकदम गाल में टच करते हैं। क्या स्टाइल में टच करते हैं। वो तो मुद्दे में मैं आपका इंटरव्यू किया था, लेकिन ये जो बात बोल रहे हैं कि पब्लिसिटी के लिए संतोष अरुण यादव जी अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं उन लोगों का नाम लेकर, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं भोजपुरी का स्टार है, उनका भी कहीं ना कहीं बड़ा नाम है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, भोजपुरी के स्टार तो है भाई। भोजपुरी की वो स्टार है कि जो आज तक कोई नहीं कर पाए वो अनुपम देवी जी कर दिए। श्री श्री 108 श्री अनुपम देवी जी महाराज, जो भोजपुरी के कोई कलाकार लोग नहीं कर पाए। माननीय शारदा माँ नहीं कर पाई, कल्पना दी नहीं कर पाई, मालिनी अवस्थी दी नहीं कर पाई, इंदु सोनाली जी, गायत्री यादव जी, सोनम आर यादव जी, बहुत सारे कलाकार हैं, प्रियंका सिंह जी, ये लोग जो काम को नहीं कर पाए वो श्री 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 108 श्री अनुपम देवी जी महाराज वो काम की। क्या स्टेज पे परफॉर्म की, पब्लिक चुंबक की तरह खींचते चले आते हैं। क्या ऑडियो में बोलती हैं, एकदम लाले लाल पूरा एकदम कर देती हैं बोलते बोलते। तो पब्लिसिटी के मामले में आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि इसमें क्या सच्चाई है सर? पब्लिसिटी के बारे में तो वह तो कह रहे हैं कि भाई उनके इतना पब्लिसिटी हमारा कहाँ से होगा, अब हम वो लाल लाल करें। मैंने बात सच्चाई है कि आप उनका नाम लेकर हाईलाइट होना चाहते हैं? मैंने हम वह तो कह रहे हैं कि अब तो पब्लिके कहेंगे ना। अब वो क्या कह रही है, हम क्या कर रहे हैं, इस बात को छोड़ दीजिए, पब्लिके पर आइए ना, पब्लिके ना इस बात को कहेंगे। अरे पब्लिक जवाब दे रही है, नजदीक आ जाइए कैमरा को लेकर। पब्लिक इस बात को जवाब दे रही है। क्या कहना चाहेंगे आप पब्लिक से? जैसे पब्लिक जान रहे हैं इस बात को, अब उसका नाम लेकर के हम पब्लिसिटी पा रहे हैं कि गाल छुआ के वो पब्लिसिटी पा रही है, कौची को जो छुआ कभी छुआएगी, वो कौची को जो करवाएगी मंचे पे पब्लिसिटी के लिए, वो हम कर रहे हैं कि वो कर रही है, तो पूरे पब्लिक जान रहे हैं ना। इसमें कहानी वो बोल रहे हैं कि हम एक अकेले महिला लड़ रहे हैं और हमको बार बार परेशान किया जा रहा है। जिस तरीके से लड़ाई लड़ रही है भाई, शेरनी तो है वो, अकेले सबको थमले है वो। जिस तरीके से लड़ रही है तो शेरनी तो है, अकेले सबको थम ले रही है, समझ रहे हैं, कोई मामूली चीज़ है। तो तुम क्यों परेशान करते हो? नहीं, तो तुम क्या चाहती हो कि जो तुम कर रही हो तुम्हारे उसी काम में बाकी जो महिला कलाकार हैं वो लोग भी सपोर्ट करें? क्या तुम्हारे जैसे वो लोग भी संस्कारहीन बने हैं? क्या तुम्हारे जैसे तुम्हारे माँ बाप ने
जिस कुल जिस खानदान में तुम पैदा हुई हो, उस कुल उस खानदान ने तुमको नहीं सिखाया संस्कार, उसके बाद तुम यादव टाइटल लगा ली, तो तुम चाहती हो कि जो तुम कर रही हो वैसे ही पूरे महिला कलाकार करें, तुम्हारे जैसी इज्जत उन लोगों का भी हो, इज्जत का छीछा लेदर हो, हैं? वो उसके बारे में बातें छोड़ दीजिए। वो कुछ भी करवा लेगी, वो कुछ भी करवाएगी, जो पब्लिसिटी के लिए उसको जो चाहिए होगा। सर आप हमें एक बात साफ शब्दों में बता दें, आप उनका नाम लेकर हिट होना चाहते हैं, फिर आपका नाम वो लेकर हिट होना चाहिए? दो में से मैं 2 सवाल पूछ रहा हूँ, उसमें से आपका क्या जवाब है? जैसे अब इस चीज़ के बारे में तो पब्लिक ने डिसाइड करेंगे। अब हम एक बार अब ओकरा नियन हमू कहना शुरू कर दें कि नहीं भाई हमारा नाम लेके हिट हो रही है वो, तो इस चीज़ को हम नहीं कहना चाहते हैं, इस चीज़ को हम नहीं कहना चाहते हैं। जाओ हिट होवो, नाम लेते रहो, हिट होवो, लेकिन हम क्यों रहते हैं टेम्पर, ये चलते कि तू कुछो हिट होवो चाहे हॉट होवो, हमारा अहिर समाज के अगर कलंकित किया तो रगड़ के रख देंगे हम। अच्छा, अहिर समाज के लिए, अपने समाज के लिए आप इतना जागरूक क्यों रहते हैं? काहे नहीं रहेंगे? तो हमारे दर्शकों को आप बता दें, ताकि हमारे दर्शक देखना चाहती है, आपकी सच्चाई को जानना चाहती है कि आप क्या कहना चाहते हैं अपने समाज के बारे में। नहीं, जैसे हम अपने समाज के प्रति समर्पित हैं, जागरूक समाज के प्रति, हाँ जागरूक हैं। सब लोगों को अपने अपने समाज के प्रति जागरूक होना चाहिए। देखिए, हम जादव कुल में जन्म लिए हैं, यदु कुल में हमारा जन्म हुआ है, तो मेरा धर्म बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है कि आप जिस घर में, जिस समाज में, जिस धर्म में, जिस देश में, जिस राज्य में आप जन्म लिए हैं, वहाँ का मान मर्यादा की रक्षा जरूर करें। तो हम अपने कुल में, जिस कुल में जन्म लिए हैं वो यदु कुल है, और यदु कुल की मान मर्यादा का रक्षा करना ये हर यदुवंशियों का कर्तव्य है, ये हर यदुवंशियों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारियां हैं, और सब लोग करते हैं अपने अपने तरीके से। हम भी अपने समाज की जो भी बातें, प्रहार जो होता है दूसरे समाज से जो आता है दुष्टों के द्वारा, उस प्रहार को झेलते हैं और उसका कट्टर जवाब देते हैं कट्टरता के साथ। तो वैसे ही हम करते रहेंगे। अब इसमें जो जिसको जो लगता है वो अपना करते रहे, सोचते रहे। कहीं ना कहीं संतोष रेणु यादव जी ने इशारों में बहुत बड़ी बात कहने का ये प्रयास कर रहे हैं। और आप एक बात और बता दें हमें कि आप मतलब कि तन मन धन से हीरो के प्रति लड़ते हैं, कि जैसे कुछ लोगों के द्वारा कह रहा है कि संतोष रेणु यादव जी चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, कुछ लोग, देखिए कुछ लोगों का नहीं कहना है, बल्कि कुछ जो मैंने गलत भ्रांतियाँ, जैसे जब हाथी जब चलता है बाजार में तो भौं भौं करवे ना करेगा, ये चलते तो है नहीं सामने से फाइट करेगा, तो भौं भौं तो करवे करेगा। तो लोग जो हैं वो कुत्ते लोग ऐसा कर रहे हैं। और हाँ, जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है तो ये सब भविष्य की चीज़ें हैं, और भविष्य का मैं निर्धारण आज ही नहीं कर रहा हूँ। अभी का क्या प्लान है? मतलब हमको बस अपने समाज के लिए लड़ना है, ओबीसी, SC ST अल्पसंख्यकों के लिए, और जो फॉरवर्ड समाज हैं उनमें भी जो अच्छे लोग हैं, जैसे राजपूत में अगर बाबू वीर कुंवर सिंह के नीतियों पे चलने वाले लोग हैं, उनका मैं समर्थन करता हूँ। तो या जिस भी समाज में जो अच्छे लोग हैं, अगर वो जाति पाति की भावनाओं से हट करके बात करेंगे तो मैं उनके लिए मैं बिल्कुल वही संतोष रेणु हूँ जो मैं अहिरों के लिए भी हूँ। अगर थोड़ा सा भी आप टेढ़ा चलिएगा, अगर आपको लगेगा कि नहीं ये अहिर तो ऐसे, तो हम कहे न रे बाबा ऐसे न ऐसे, हाँ हम ओरिजिनल खाँटी, चाहे एकरा ला जिंदगी रहे चाहे जाए, अहिर पर अगर कोई कुछ आंख दिखा दिया तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपने 1-2 लाइन गाने से गुनगुना कर बता दें कि आप अहिर कैसा अहिर हैं। थोड़ा सा अपने दर्शकों को बता दें 2 लाइन गाने के माध्यम से, क्योंकि मैं तो जान रहा हूँ आप बोलते हैं मैं अहिर हूँ, लेकिन दर्शकों को थोड़ा सा बता दें। इन लोगों के लिए तो जान हाजिर है, और इन्हीं लोगों के बदौलत कि हमारे दर्शक काफ़ी आपको बहुत उत्साह के साथ देखते हैं। इन्हीं लोगों के बदौलत मैं जेल में भी गया तो तंदुरुस्त रहा, चूँकि मुझे मालूम था कि हमारा समाज हमको बेटे की तरह, भाई की तरह मानते हैं, और हमारी लड़ाई अपने कंधों पे रख करके लड़ रहे हैं। तो मैं जब जेल से वापस आया तो मैंने
अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल संतोष रेणु ऑफिशियल से ये गाना छोड़ा। जेल भेजाओ चाहे सेल कराओ चाहे बांध दे हाथ कड़ी, हो जेल भेजाओ चाहे सेल कराओ चाहे बांध दे हाथ कड़ी, हाँ यहिर के असली बेटा मुझ पर फर्क न पड़ी। ये गाना संतोष रेणु ऑफिशियल पे है और ये गाना ग्राउंड लेवल पे बहुत बज रहा है। इस पे बहुत सारा रिपोर्ट मारा गया है जिसके चलते अभी चलिए आपके गाने बन रहे हैं, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से भी आपको। बहुत सारा रिपोर्ट मारा जा रहा है इस गाने पे। इस चलते 5 दिन में अभी 3 लाख व्यू क्रॉस किया है। उसमें भी 3 स्ट्राइक था चैनल पर, 3 स्ट्राइक था साहब, और उसके बाद 3 लाख क्रॉस 5 दिन में कर रहा है। और 41,000 लाइक जनरली माना जाता है कि सपोर्ट खूब मिल रहा है आपके दर्शकों को। आप समझिए ना, जनरली माना जाता है कि 1 मिलियन व्यू पर 10,000 लाइक होता है, लेकिन यहाँ पे मेरा 41,000 लाइक है, मतलब 4 मिलियन व्यू के आसपास का ये लाइक है, 6,000 से ऊपर कमेंट है। तो रिपोर्ट ज़बरदस्त मारा है लोग। तुम्हारे लास्ट एक चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए कुछ और जो है कि खाटी हीर हैं कि ब्रांडेड हीर हैं कि देहाती हीर हैं, थोड़े अपने दर्शकों को बता दें। ओरिजिनले हैं, उसमें ये सब जान रहे हैं, बताने की ज़रूरत हमको नहीं है। और रही बात एक चीज़ और, मैंने सुने थे उसी कॉल रिकॉर्डिंग में कि जैसे ये अनुपम देवी जी महाराज बोल रही है क्या कि हमको तो लगता है कि संतोषी रेणु का तो ओरिजिनल अहीर नहीं है, तो मैं चुनौती में दे रहा हूँ। और उसमें हाँ में हाँ टकलू बाबा से मिला रहा था। हाँ, तो अब जो है कि हम बस एक ही चीज़ कहेंगे कि सामने से, पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने आइए ना, उसके बाद आपको बताते हैं कि ओरिजिनल कौन है, समझे। सब 2 टके वाला, 2 टकिया बात मत कीजिए। सीना ठोक के बोलते हैं कि एक गो रूमवा भी कबाड़ेंगे ना, एक गो रूमवा, तो ओकरो में उतने अकड़ होगा, काहे कि वो रोमा अहिर के रोमा है। और रोमा भी अब टच करेंगे ना तो पूरा एकदम हर नियन घुसेगा, बलराम जी वाला हरवा नियन। हाँ, तो अहिर के पीछा मत पड़ो लोग, अहिर पर राजनीति मत करा, ना तो राजनीति तो अहिराने से शुरू होला। अगर अहिर पर राजनीति करबा तो ये मामला में हम तार बाबूजी हैं, ना टिक पैबा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। और हमारे जो दर्शक देख रहे हैं अपने कमेंट में इस जवाब को आप दें, संतोष रेणु यादव जी का बयान कैसा लगा और हमारा इंटरव्यू कैसा लगा। अगर हमारा ये बात अच्छा लगे, इंटरव्यू अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक सभी चीज़ करें। थोड़ा दर्शकों को क्या करना चाहेंगे हमारे चैनल के बारे में अपने कमेंट। तबाही न्यूज भोजपुरी बड़ा कड़वा कड़वा सवाल पूछते हैं और किसी बात को लेकर के एकदम रिजिड हो जाते हैं कि नहीं इसका जवाब देना ही पड़ेगा। अच्छा लगता है, पत्रकारिता इसी को बोलते हैं, जो सच्चाई और निष्पक्ष जो अपनी बात। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं, धन्यवाद के पात्र आप भी हैं कि आप गोदी मीडिया की तरह बात नहीं करते हैं। पत्रकारिता इसी को कहते हैं कि निष्पक्ष तरीके से प्रश्न पूछे। और समाज के आप चौथे स्तंभ हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं। आपके माध्यम से गीत संगीत के अलावे मैं अपने विचार को अपने भगवान रूपी जो मेरे सुरदा समाज है उन तक मैं पहुंचाता हूं। तो इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। तबाही न्यूज भोजपुरी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।